हम लोग आज जो विरोध प्रदर्शन किए हैं वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माताजी दिवंगत माताजी का अपमान किया गया। उसमें हम लोग आज जो महिलाएं हैं वो आक्रोश मार्च निकाले हैं कि ये आप देख रहे हैं जिस तरह रोडों पे लगातार निरंतर प्रदर्शन कर रही है। शाम को भी प्रदर्शन है, कल भी प्रदर्शन है, ये निरंतर जारी रहेगा। और इस देश की माता का अपमान जो करेगा उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर इस देश की माँ का अपमान किसी ने किया तो भारत माता का अपमान किया, और भारत माता मेरे लिए हमारे जान से बढ़ के है। बिहार की महिलाओं के हृदय में ना आग जल रहा है। बिहार की महिला सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, माँ का गाली नहीं बर्दाश्त कर सकता बिहार। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, शर्म करो। बिहार में होने जा रहा है सफाया। मां का अपमान करना पड़ेगा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को भारी। महागठबंधन की पैठ नहीं बैठेगी, एनडीए की वापसी होने जा रही है। ये तमाम शब्दों के साथ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को नवाजा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता का अपमान बिहार की जनता के साथ बिहार में भाजपा भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। भाजपा के महिला मोर्चा ने रैली खोल दिया है। रैली के विजुअल्स आप देखिए किस प्रकार से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के खिलाफ लगातार नारे लग रहे हैं। नारों के साथ सिर्फ एक ही बात कही जा रही है, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, हाय हाय, बिहार छोड़ो। बिहार में सफाया होने जा रहा है। देखिए, महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा का अब 1 सितंबर को समापन होने जा रहा है। समापन बिहार में होने जा रहा है पटना से, और पटना में जिस प्रकार से अभी माहौल बना हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि बिठौली में, दरभंगा बिठौली में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और उनके मां के खिलाफ नारेबाजी हुई थी, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग हुआ था, उसी संदर्भ में भाजपा लगातार अपने तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर जो है ललकार बोलने की कोशिश कर रहा है। ललकार की जा रही है और लगातार प्रहार भी किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन भाजपा के द्वारा आए दिन देखने को मिल रहा है। महिला के तमाम अध्यक्षों ने, महिला के अध्यक्ष और महिला मोर्चा ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन का जारी कर दिया है, जो कि भाजपा कार्यालय से शुरू होकर इनकम टैक्स गोलंबर तक जाता है। और ये विरोध मार्च में लगातार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के खिलाफ नारे लग रहे हैं। नारे लगाने के बाद क्या कुछ कहती हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता, सबसे पहले आप उनको सुनिए। हम लोग आज जो विरोध प्रदर्शन किए हैं वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माताजी दिवंगत माताजी का अपमान किया गया। उसमें हम लोग आज जो महिलाएं हैं वो आक्रोश मार्च निकाले हैं कि ये माँ तो माँ होती है, वो पूरे देश की महिला भी माँ हो सकती है। पूरे देश की महिला का आप लोग ने गाली दिया है, और हम लोगों का मांग है कि सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी जी आप माफ़ी मांगिए, नहीं तो हम लोग अभी पूरे जिले वार्ड प्रखंड हर जगह हम लोग पहुँचेंगे और गाँव में महिलाओं को हम लोग आक्रोश दिखाएंगे कि आप महिलाओं का अपमान कैसे करते हैं। आपका यह महागठबंधन का यह चरित्र है कि आप महिलाओं का अपमान करते हैं। हमारी पार्टी में देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का कितना सम्मान करती है। आपके पार्टी में महिलाओं का अपमान किया जाता है, गाली दिया जाता है। माँ जो होती है वह मातृभूमि के बराबर होती है। माँ भारत माता होती है। आप उस भारत माता को गाली दिए हैं, किसी एक माँ को गाली नहीं दिए हैं, पूरे देश की महिला को गाली दिए हैं। इसलिए कोई भी महिला, पूरे देश की महिला आक्रोश में है और आपको कभी नहीं माफ़ करेगी। आप यह चुनाव हार रहे हैं, हार का अपना आक्रोश जो है, बौखलाहट जो है, वह गाली देकर निकाल रहे हैं। आपके मंच से आप जो SIR यात्रा निकाले थे, उस मंच से हर नेता, हमारे भाजपा के नेता को गाली दिया है, हमारे प्रधानमंत्री को गाली दिया है। प्रधानमंत्री को गाली देना देश के मान सम्मान को नीचे करना होता है। प्रधानमंत्री का हमेशा मान सम्मान बढ़ाने के लिए जान भी न्यौछावर किया जाता है, लेकिन आप देश का मान सम्मान नीचे गिराया है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, ना किसी पार्टी के व्यक्ति हैं, वह किसी व्यक्ति के वह हैं, व्यक्ति विशेष हैं। वह आप देश का मान सम्मान नीचे गिराए हैं। इसलिए आपको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना पड़ेगा कि आप महिलाओं का कैसे अपमान कर सकते हैं। आप महिलाओं का कैसे अपमान कर सकते हैं। हर देश की महिला अभी आक्रोश में है और इसका बदला आपसे लेकर रहेगी। देखिए, ये स्वाभाविक गुस्सा है। अगर भारत की किसी भी नारी के खिलाफ में कभी भी अपमानजनक शब्दों का या अपमान किया गया है, ये तो
वो माँ जिसे हम सर्वोपरि मानते हैं, जिसे इस भारत की संस्कृति में ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है, और ईश्वर धरती पर नहीं तो माँ उस चीज को निभाती है। अगर माँ को कोई गाली देगा तो उसके अपमान को ये भारत की नारी शक्ति कदापि नहीं सहेगी। ये संघर्ष, ये रोष, ये बिहार की मातृशक्ति आप देख रहे हैं जिस तरह रोडों पे लगातार निरंतर प्रदर्शन कर रही है। शाम को भी प्रदर्शन है, कल भी प्रदर्शन है, ये निरंतर जारी रहेगा। इन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आप केवल सत्ता पाने के लालच में आप भूल रहे हैं कि आप देश की माँ को गाली दे रहे हैं, और माँ की गाली को कदापि हिंदुस्तान, ये बिहार कभी नहीं सहेगा। ये हमारी संस्कृति का अपमान है, ये हमारे सम्मान का, हमारे मान का अपमान है। क्या बोलना चाहिएगा आप? ये प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा लगातार जारी रहे। देखिए, ये देश का नाम ही है भारत माता, और इस देश की माता का अपमान जो करेगा उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर इस देश की माँ का अपमान किसी ने किया तो भारत माता का अपमान किया, और भारत माता मेरे लिए हमारे जान से बढ़ के है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री की माँ का उन्होंने अपमान नहीं किया, इस भारत माता का अपमान किया, इस देश में रहने वाली एक एक नारी शक्ति का अपमान किया। तो हम लोग ऐलान कर रहे हैं कि एक एक माँ को जाकर के ये विषय बताएंगे कि ये जो विपक्ष के लोग आज जब सरकार इनकी नहीं बनने वाली है तो वोट चोरी का नारा लगाने आए हैं। ये वोट चोरी का नारा नहीं लगाने आए हैं, ये देश की माता बहन का अपहरण करने आए हैं। इस देश की माता बहन के अस्मिता पर, इज्जत पर हाथ डालने आए हैं। इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं से सबसे पहले प्रधानमंत्री के माता पर इसने आरोप लगाया है और माता को जलील करने का प्रयास किया है। एक मृत आत्मा को इतना घृणितकार, इतनी घृणा, सत्ता के लोभ में ऐसी इस प्रकार का हरकत, ये कदापि बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। और चाहे जीवन चला जाए, किसी भी नारी शक्ति का इस देश में अपमान होगा तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सारी महिला सड़कों पर 24 घंटा खड़े रह सकती है। बिहार की महिलाओं के हृदय में ना आग जल रहा है। बिहार की महिला सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, माँ का गाली नहीं बर्दाश्त कर सकता बिहार। क्योंकि बिहार में संस्कार है, बिहार में सनातन है और बिहार में संस्कृति है। लेकिन मुझे तो आश्चर्य लगता है, राहुल जी और तेजस्वी यादव को माँ का पता ही नहीं संस्कार क्या होता है, माँ की ममता क्या होती है और माँ का सम्मान क्या होता है। अगर वो पढ़े तो चरवाहा स्कूल में, तो ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान बांटने से मांगने से नहीं मिलता है, ज्ञान बांटना पड़ता है। लेकिन राहुल और तेजस्वी गाली बांट रहे हैं, गाली गलौज यात्रा कर रहे हैं, तो बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। उसके हृदय में वो गाली का शब्द उनके कान में सुनाई पड़ रहा है और विनाश काले बुद्धि विपरीत हो गया। और कल सुनते हैं कि अंतिम यात्रा करेंगे पटना में, तो कल बिहार की प्रत्येक जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सभी बहनें और आम बहनें भी काला साड़ी पहन करके तेजस्वी और राहुल का विरोध प्रकट करेगी और माफ़ी मंगवाएगी और खदेड़ कर सीधे दिल्ली तक भगा देगी। बिहार में उसका सत्ता खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने नारी को छेड़ा है, मातृशक्ति को छेड़ा है। और रानी महिला जब दुर्गा चंडी का रूप लेती है तो ध्वस्त कर देती है, ध्वंस कर देती है। तो राजद और कांग्रेस का अंत हो गया, ध्वंस हो गया, सुपरा साफ हो गया। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत से, क्योंकि एनडीए में महिलाओं को सम्मान है, रोजगार है, विश्वास है, सेवा है। तो आपने महिलाओं को सुना, एक ही गूंज है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार छोड़ो। जिस प्रकार से महागठबंधन की महायात्रा चल रही है, साफ तौर पे ये बताया जा रहा है कि इसका कोई भी असर बिहार में देखने को नहीं मिलेगा। पटना में कल महागठबंधन का सफाया होने जा रहा है और एक बार फिर पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भाजपा के महिला कार्यकर्ताओं की सिर्फ यही बात जो है वो अपने आप में रख रही है। विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है, भाजपा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और आगे भी विरोध देखने को मिलेगा। तब तक मिलेगा जब तक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी खुद शर्मसार नहीं हो जाते कि उन्हीं के मंच से, उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर के जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो निंदनीय हो सकती है और बिहार के लिए बहुत ही बड़ा अपमान बताया जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहिए फास्ट बिहार झारखंड।
पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।